कलाकार कहानी जो राजेंद्र जी लिखित है, इस कहानी के जो शब्द है वो हमें यहाँ देखना है। बहुरूपिया, तरह तरह के रूप धारण करने वाला, जिक्र, चर्चा, धिक्कारना, झिड़कना, पेशा, उद्यम या व्यवसाय, शुभचिंतक, किसी कार्य या व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचने वाला, धुनी, साधुओं द्वारा बनाया गया अग्निकुंड, हवन, अशर्फी, मूल्यवान धातु के सिक्के, खोट, दोष या बुराई। इस पाठ में जो कहावत है वो है डेरा लगाना, निवास के लिए जम जाना, जैसे साधु ने जंगल में अपना डेरा जमाया। इस तरीके से हम कहावत का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है स्वाध्याय। स्वाध्याय में सबसे पहले हमें यहाँ देखना है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था, बहुरूपिया ऐसा था। इसमें 4 पॉइंट्स है जो हमें लिखना है। पहला है सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, कमर में लंगोटी, और माथे पर त्रिपुंड। दूसरा है परिणाम लिखिए। परिणाम लिखिए। पहला है बीमार सेठानी पर धोने की चुटकी भर राख का क्या असर हुआ। धोने की
चुटकी भर राख का क्या असर हुआ? तो यह असर हुआ कि सेठानी पूरी तरह ठीक हो गई। दूसरा है, बहुरूपीय की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति। वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति। सेठ जी आश्चर्य के मारा आसमान से गिरा। उसके बाद है नंबर 3, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। बहुरूपीय हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में नहीं डालते थे। सही जवाब है, बहुरूपीय हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में डालते थे। एक बार सेठ जी बीमार हो गए। जवाब है, एक बार सेठानी बीमार हो गई। सेठ जी कभी कभी, सेठानी कभी कभी आने लगी। सही जवाब है, सेठ रोज आने लगे। चौथा है, साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया। सही जवाब है, साधु ने समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। चौथा है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। सेठ साधु के पास ये चीजें लेकर आया। इसमें हमें 4 लिखना है, चांदी के गहने, सोने के गहने, मुहरे और जवाहरों से भरे कलसे। उसके बाद है 5वां, निम्नलिखित वाक्यों का घटनाक्रम के अनुसार क्रम लिखिए। तो इसमें पहला है, बहुरूपीय का साधु का रूप लेना। सही जवाब में आपको डायरेक्ट जवाब बता रही हूँ, बहुरूपीय का साधु का रूप लेना। और उसमें दूसरा क्रम ये आता है, सेठानी का बीमार होना। तीसरा क्रम उसमें यह आता है, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना। सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास ले जाना। और घटनाक्रम में अंतिम क्रम है, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरना। अब ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम हमें घटना के अनुसार नहीं दिए होते हैं, अलग अलग दिए होते हैं। तो घटना जिस तरह से होती है उस तरह से हमें उसके जवाब लिखने होते हैं। इसमें अब अंतिम प्रश्न है, इन कृदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखिए। इन कृदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखिए। यहाँ कृदंत का अर्थ है जिसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया। तो यहाँ हमें वो जो मूल है वो लिखना है। शब्द दिया हुआ है झुका, जिसका मूल शब्द है झुकना। सोच, मूल शब्द है सोचना।
तीसरा है बनावट, मूल शब्द है बनाना, और चौथा है लगाव, जिसका मूल शब्द है लगना। इस तरीके से कलाकार इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह यहाँ पूर्ण होता है। इसमें 7वां है कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। पाठ के आधार पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति में आप यह लिख सकते हैं कि सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है। अगर हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का सहयोग दे तो बड़े से बड़ा कार्य भी हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बहुत ही सरल यह स्वाध्याय है। आप अपने मन से भी यह स्वाध्याय लिख सकते हैं और इसमें जो पत्र है वह हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।